the value of x square plus y square plus z square। हाँ जी, कौन बताएगा कैसे करेंगे? Anyone having any idea? मनराज, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? मैम π/4 टू -π/4 टू π/4। नहीं, ये थोड़ा होती है। उदय, मैम -π/2 से π/2। हाँ, -π/2 से π/2, ना के π/4। -π/2 से लेके π/2 तक होती है साइन इनवर्स है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो इसका मतलब है साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और π²/4 के अंदर होगा, ठीक है। और साइन इनवर्स सिमिलरली साइन इनवर्स बाई भी इसके अंदर ही होगा, स्क्वायर भी 0 और π/4 के अंदर होगा, π²/4 के। साइन इनवर्स z का स्क्वायर भी किसके अंदर होगा? 0 और π²/4 के अंदर होगा। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो 3/4 π² आ जाएगा। तो मतलब यहां से क्लियर हो गया कि साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? π/2। वही साइन इनवर्स y की वैल्यू होनी चाहिए, वही साइन इनवर्स z की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि इनका सम 3π/4 तभी आएगा कि अगर साइन इनवर्स x का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? π²/4 के इक्वल होगा, तभी सम 3π/4 आएगा, वरना सम 3π/4 नहीं आएगा। सो यहां से हमें ये पता चल गया, मतलब x y z तीनों की क्या वैल्यू आ गई? साइन π/2। साइन π/2 की क्या वैल्यू होती है? 1, आपको पता है। सिमिलरली यहां से पता चल गया, दिस इंप्लाइज x² प्लस y² प्लस z² की क्या वैल्यू आएगी? 1 + 1 + 1 that is 3। Is that clear students? हाँ जी मनराज, क्लियर है? जैमित, हरनूर, यस मैम। अदिति, मनीष, यस मैम। यस मैम। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z is equal to 0. Find the value of x² minus y² plus z²। हाँ जी जैमित, what is the principal value of cos inverse x? Jamit, what is the principal value of cos inverse x? हरनूर, मैम 0 टू पाई आवाज आ रही है? हूं आई है, पहले तो आई नहीं, जो मैं किसी को कुछ दिया उदो आंदी है, पैसे ते आंदी नहीं तेरी बात। नहीं मैम, मैं तो बोल रहा हूं। हाँ जी, की हुंदी है बेटा? मैम 0 और पाई। हाँ, 0 और पाई। cos इनवर्स x हमेशा लाई करेगा 0 ते पाई दे विच, वी नो दैट। अगर इन्हां दा सम
जीरो आ रहा है तो 100% है, श्योर है कि cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z तीनों की होने चाहिए है जीरो। तो मतलब x की आ गया cos 0, ਉਹੀ y ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ z। cos 0 ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਦਿਤੀ? cos मैम ਹੁਣ 90 ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈਮੀਤ। 1 1 cos 0 1। ਸੋ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 1 प्लस 1 की आ जाएगा 1 आंसर। इज दैट क्लियर? हाँ जी क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट x इज इक्वल टू हाफ cos inverse 1 minus x over 1 plus x। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ prove that ਆ ਗਿਆ। So how we prove that? Where x belongs to 0 to 1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ prove that ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ already simplified ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ? ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ tan ਇਨਵਰਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ x, ਸੋ ਵੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਅੰਡਰ ਰੂਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ tan ਥੀਟਾ। ਤਦ ਹੀ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ tan ਇਨਵਰਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ x ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ x ਕੀ ਆ ਗਿਆ? tan ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਜੇ x 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ tan ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ? 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ tan ਥੀਟਾ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ -1 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਥੀਟਾ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ -π/2 ਤੇ π/2। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਸੀਡਰ ਰਾਈਟ हैंड साइड हाफ cos इनवर्स 1 minus tan square theta over 1 plus tan square theta। so ਕੀ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 1 minus tan square theta ਤੇ 1 plus tan square theta ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? cos 2 theta ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? cos 2 ਥੀਟਾ ਦਾ। ਸੋ 2 ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ? 0 ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ 0 ਤੇ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਚ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੈ ਕਿ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਥੀਟਾ। 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਥੀਟਾ। ਥੀਟਾ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ? tan ਇਨਵਰਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ x ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। Is that clear? Yes, ma'am. हाँ जी clear है students? मनराज, अदिति, yes ma'am जपनीत, हरजशन क्लियर है बेटा? गुरविंदर? Yes, ma'am. हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, secant square tan inverse 2 plus cosecant square
cot inverse 3, find its value. How you can find the value? हम सेकंड को tan की फॉर्म में लिख दे या फिर tan को सेकंड की फॉर्म में? देखो tan इनवर्स को सेकंड इनवर्स की फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, पर सेकंड ma'am. स्क्वायर को नहीं लिख सकते. सो वी कैन राइट सेकंड tan इनवर्स 2. इसका मतलब क्या है? इसका होल स्क्वायर. को सेकंड cot इनवर्स 3 इस पूरे का होल स्क्वायर. सो वी कैन कन्वर्ट इट नाउ. कैसे कन्वर्ट करते थे? रफ में कन्वर्ट करते हैं. 2 tan थीटा को 2 लिया तो ये क्या आया? परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये आ गया आपके पास √5. सेकंड क्या होता है आपके पास? इसको क्या लिख सकते हो? सेकंड इनवर्स √5/1. यही रहेगा लास्ट. Yes, ma'am. सिमिलरली आगे वाले को चेंज करते हैं. थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है इसमें? 3 और बेस ओवर परपेंडिकुलर 1, और ये आ गया √10. और कोसेकेंट होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर. तो क्या आ जाएगा? कोसेकेंट ऑफ कोसेकेंट इनवर्स क्या आया? सेकेंट ऑफ सेकेंट इनवर्स √5 प्लस कोसेकेंट ऑफ कोसेकेंट इनवर्स √10. Is that clear, students? सेकेंड ऑफ सेकेंड इनवर्स कट गया, √5 बचा, उसका स्क्वायर, √10 बचा, उसका स्क्वायर. सो 5 + 10 15 आंसर. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ जी, क्लियर है. सिया, Yes, ma'am. हरजशन, मैम मैं दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन. cos of tan inverse sin of cot inverse x. Simplify it. कैसे करेंगे सिंप्लीफाई इसको? इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं? हम लोगों ने करे हुए हैं. हमेशा अंदर से शुरू होते हैं. कॉट इनवर्स एक्स को क्या लेंगे हम लोग? थीटा. एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? कॉट थीटा. कॉट थीटा क्या होता है? बेस ओवर परपेंडिकुलर. सो हाइपोटेन्यूज आ गया x² + 1. मेरे पास एक्सप्रेशन आया cos ऑफ tan इनवर्स sin थीटा. sin थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. फिर दोबारा tan इनवर्स, कोई और एंगल ले लो, मान लो A ले लेते हैं. क्या आ गया आपके पास? tan इन.
अब दोबारा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। tan a क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये 1, ये बेस आ गया। हाइपोटेन्यूज क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अंडर रूट। सो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? cos a की। cos a की क्या वैल्यू आई? बेस अपॉन, सो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई क्या आ गया आपके पास? यानी कि cos ऑफ cot इनवर्स cos tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आया मेरा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। इज दैट क्लियर? सो ये सिंप्लीफाई हो गया। समझ आई है? मैम ये दोबारा बता दो। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे शुरू करते हैं हम लोग? अंदर से बाहर जाते हैं। कॉट इनवर्स एक्स को थीटा लिया, एक्स आया आपके पास कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेन्यूज निकल आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इस चीज को आपने थीटा लिया तो ये क्या बन गया आपके पास? साइन थीटा। साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अगेन इस चीज को क्या पुट करा? ए पुट करा, तो tan a आ गया। हम मुझे अब क्या चाहिए? cos a की वैल्यू। cos a की वैल्यू निकालने के लिए फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाई। आपके पास tan a होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज निकल आया और cos a की वैल्यू निकल आई। सो ये सिंप्लीफाई हो गया। इज दैट क्लियर? हरवंश क्लियर है? दिलप्रीत, मनीष, यस मैम। गुरविंदर, अदिति, हरजशन, निमिष, यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x is equal to cosecant tan inverse cos cot inverse secant sin inverse a, y is equal to secant cot inverse sin tan inverse cosecant cos inverse a. Then what is the relation between x and y? अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव आता तो नीचे ऑप्शन दी होती, तो करने तो ऐसे ही है क्वेश्चन। हाँ जी, कैसे करेंगे? बिल्कुल जैसे ऊपर वाला कर रहा है। पहले x की वैल्यू निकालते हैं, कंसीडर x करते हैं। तो सिकेंट ऑफ tan इनवर्स cos निकालो सब बच्चे अपने अपने कॉपीज के ऊपर। सिकेंट साइन इनवर्स a, हम क्या लेंगे? साइन इनवर्स a को थीटा। a की क्या वैल्यू आ गई बेटा आपके पास? साइन थीटा। तो सिंप्लीफाई करना शुरू करो, देखो क्या आएगी वैल्यू।
मेरे पास x क्या आ जाएगा, कोसिकेंट tan इनवर्स cos cot इनवर्स सीकेंट। सीकेंट थीटा की क्या वैल्यू आएगी, सीकेंट थीटा की क्या वैल्यू आएगी, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, यानी कि 1/1 माइनस ए स्क्वायर। फिर दोबारा कॉट इनवर्स 1/1 माइनस ए स्क्वायर को थीटा ले लो तो क्या आएगा, देखो निकाल लो, रफ में निकालते जाओ। इसको कोई ये ले लेते हैं, कॉट थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया आपके पास, √2 माइनस ए स्क्वायर। तो कॉस चाहिए, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1/√2 माइनस ए स्क्वायर। फिर दोबारा इसको ले ले, x की वैल्यू क्या आएगी, अब आपके पास आपने tan इनवर्स को ले लिया, कोई एंगल B, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये 1 आया और ये √2 माइनस ए स्क्वायर आया और ये आ गया 3 माइनस ए स्क्वायर। तो मुझे क्या चाहिए, कोसिकेंट। कोसिकेंट होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो ये आया √3 माइनस ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? फिर देखो, मैम एक बार पीछे करते हैं। हाँ जी कर दिया बेटा। फिर देखो क्या किया हम लोगों ने, पहले साइड पे लाइन बनाई, साइन थीटा, यहाँ से थीटा निकाला, थीटा होता है ये a, ये 1 और बेस आ गया आपके पास 1 माइनस ए स्क्वायर। तो आपको चाहिए था सीकेंट। सीकेंट थीटा क्या आया आपके पास, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। फिर आपने कॉट इनवर्स को लिया, आपने कॉट इनवर्स 1/1 माइनस ए स्क्वायर को कोई एंगल ए ले लिया। सो एंगल ए क्या आया, ये कॉट इनवर्स क्या होता है, ये आया 1 माइनस ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करा तो ये आया 2 इनवर्स ए स्क्वायर। मुझे वैल्यू चाहिए कॉज ए की, कॉज ए की क्या वैल्यू आएगी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब दोबारा tan इनवर्स क्या था मेरे पास, 1/√2 माइनस ए स्क्वायर को मैंने b ले लिया। तो tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज निकल आया। मुझे चाहिए क्या, कोसिकेंट b, और कोसिकेंट क्या आएगा आपके पास, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, इट इज 3 माइनस ए स्क्वायर। ये वैल्यू आई x की। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यस मैम। अब सिमिलरली y निकालते हैं। चलिए y क्या था, स्टेटमेंट लिखते हैं, सीकेंट ऑफ कॉट इनवर्स साइन tan इनवर्स कोसिकेंट cos इनवर्स a। निकालो सिमिलरली वैल्यू। वही साइड पे लाइन बनाते हैं हम लोग, लेना शुरू कर देते हैं। cos इनवर्स a को कोई थीटा ले लेते हैं, a आ गया आपके पास cos थीटा, मतलब ये a आया, ये 1 आया और ये क्या आया, 1 माइनस ए स्क्वायर। मुझे चाहिए कोसिकेंट, तो y क्या आ जाएगा आपके पास, सीकेंट ऑफ कॉट इनवर्स साइन tan इनवर्स कोसिकेंट की क्या वैल्यू आएगी, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। फिर tan इनवर्स 1/1 माइनस ए स्क्वायर को मैंने कोई b a ले लिया,
ये होगा परपेंडिकुलर, ये आया 1 माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज निकाला तो आया 2 माइनस ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू आ गई कॉट इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1 ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर। अब दोबारा कॉट इनवर्स 1 ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर को मैंने फिर दोबारा कोई नया एंगल ले लिया बी। कॉट थीटा क्या होता है, बेस ओवर, ये बेस आया, और ये क्या आ गया आपके पास, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज निकाला तो आया 3 माइनस ए स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, सेकेंड। सेकेंड थीटा भी क्या आया, √3 माइनस ए स्क्वायर। तो x और y क्या आ रहे हैं, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। रिलेशन क्या आया आपके पास कि x किसके इक्वल आ रहा है, y के इक्वल आ रहा है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. हरजशन, अदिति, सिया, हरनूर, Yes, ma'am. निमेश, मनराज, ओजस, उदय, गुरविंदर, दिलप्रीत, Yes. Yes, ma'am. नोट करके Yes, रिप्लाई ma'am. करो मुझे।